नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक मार्केट में कैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझोगे। और शेयर बाजार में जितने भी बर्बाद हुए हैं ना, दो तरीके से हुए हैं। अपनी गलती से होता है बंदा बर्बाद और फिर बुरा वाला कहता है शेयर मार्केट को। देखो, पहला रीजन होता है ट्रेडिंग, एग्जेसिव ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेड करना। और ट्रेडिंग में किसी का पैसा नहीं बनता, ये बात बार बार जानने के समझने के बाद भी बंदा ट्रेड करता जाता है और यहां पे बर्बाद हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनेगा बनेगा, वो खुद लॉस कर रहा है लेकिन उसे होप रहती है। क्यों रहती है? वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, ये सारी चीजें उसे मोटिवेट करती हैं। बैकग्राउंड में गाना, गड्डियां, जिसमें ये फैक्ट्स पे आधारित है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो एग्जेसिव ट्रेडिंग के चलते कभी कभार मैक्सिमम टाइम इनफैक्ट इन्वेस्टर बर्बाद हो जाता है। और दूसरा वो बर्बाद होता है जब वो ज्यादा लालच में कैश मार्केट में पेनी स्टॉक या फिर खराब फाइनेंशियल्स वाली कंपनी में खरीद लेता है। एक और आप रीजन दे सकते हैं कि कंपनी तो भैया खराब नहीं थी लेकिन खराब होने लगी। देखो, जरूरी नहीं है ना कि कंपनी शुरुआत से ही खराब हो। किसी समय कोई कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उसके फाइनेंशियल्स अगर खराब हो रहे हैं तो आपको सही समय पे एग्जिट करना भी आना चाहिए, लॉस बुक करना भी आना चाहिए। शेयर बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एक ही शेयर को पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे शादी कर ली है, फिर छोड़ते नहीं है कि भाई इसी शेयर से पैसा बनाना है। कभी मत करना है। एग्जाम्पल, आइडिया 100 रुपए पे ट्रेड करता था, फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे थे, सब खराब हो रहा था, सबको दिख रहा था, लेकिन जो बैठा रहा 10 रुपए 5 रुपए तक उसने भाव देखा। आज वापस से 13 रुपए, लेकिन पैसा तो नहीं बनाना उसका, इतना समय निकल गया। तो बैठे रहने में भी दिक्कत है। अब एक ऐसी कंपनी जो पूरी डिस्ट्रॉय, खत्म, सिंटेक्स लिमिटेड, आपको याद ही होगा, 100-125 रुपए का शेयर था, 1 रुपए पे आ गया, डीलिस्ट हो गया, खत्म। अभी ऐसा ही एक शेयर है BCG, ब्राइटकॉम ग्रुप। मेरे को अच्छे से याद है, आप मेरे चैनल पे देखोगे BCG शेयर डाल के अंकुर उपाध्याय, तो वो आपको मिल जाएगी। पहले मैं वीडियो काफी बनाता था उस पर, और एक ही चीज कहता था कि इसके तो प्रमोटर्स ने ही धोखाधड़ी करी है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। इस शेयर का कोई मतलब ही नहीं है। 30 रुपए से तो वन साइड वो सर्किट टू सर्किट नीचे आया 9 रुपए तक, और 9 रुपए से सर्किट टू सर्किट 22 रुपए भी गया था। जब 30 से 9 रुपए आया था तो सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को थैंक यू बोला, भाई बचा लिया आपने, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट से। लेकिन जब वो 9 रुपए से वापस से 24 रुपए तक की जर्नी दिखाई ना उसने, सर्किट टू सर्किट, तो 15 रुपए पे आने के बाद मैंने फिर बोला कि आप इसमें बिल्कुल मत फंसना, ट्रैप मत होना, ये शेयर फंसा रहा है, गलती से भी मत ट्रैप होना। लेकिन वो 15 वाला 24 तक गया, और लोगों ने फिर कमेंट करे नेगेटिव कि भाई आपके कहने से होता ना तो आज कुछ नहीं बनता। इतना पैसा बन गया है 4 ट्रेडिंग सेशन में ही, डेली सर्किट लग रहा है, ब्राइटकॉम ग्रुप विल हिट 90 रुपीज सून, ऐसे ऐसे कमेंट्स थे। लेकिन आज क्या हुआ है वो समझो, 5% के लोअर सर्किट पे बैठा है ये शेयर, और सेबी से निर्देश आया है 14 जून से कंपनी में ट्रेडिंग बंद, ट्रेड नहीं होगा इसके स्टॉक में 14 जून के बाद। केवल एक दिन ट्रेड हुआ करेगा और वहां भी कोई खरीद बेच नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में हफ्ते में एक दिन, ट्रेडिंग के पहले दिन यानी कि मंडे को, अगर मंडे बाजार बंद है तो ट्यूसडे को, ट्रेडिंग के वीक के ट्रेडिंग के पहले दिन ट्रेड होगा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, जहां 5% का सर्किट होता है। यानी अगर आपने ले लिया गलती से तो आपको नहीं पता होगा कब बेच पाओगे, और अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हो और बिक गया तो पता नहीं कब ले पाओगे। और ऐसे शेयर में कोई बायर नहीं आता जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो दैट मींस लोअर सर्किट ही लगेगा। अब ये सब क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा इनके प्रमोटर्स पे आरोप लगे थे बहुत सारे। कंपनी ने ऑलमोस्ट 17 क्वार्टर्स गलत नंबर शो करे। मतलब ये एक ऐसा शेयर था जिसका सब कुछ अच्छा दिख रहा था, आपने खरीदा रिसर्च करके, आपने ठीक करा, लेकिन आपको जब चीजें समझ में आई तो 80 रुपए का भाव था। निकलना ही एक समझदारी का काम था, जो निकल गए वो ठीक है। कंपनी के आप और हम क्या रिसर्च करते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल्स, रिजल्ट, यही तो चेक कर सकते हैं। इस कंपनी ने सब कुछ अपने शेयर धारकों को गलत दिखाया। FY 16-17 से इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी गलत दिखाया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय गलत दिखाया, इन्होंने फाइनेंशियल नंबर्स गलत पेश करे, कोई ऐसी शेयर होल्डिंग पैटर्न गलत पेश करा, कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जो आप रिसर्च करो और आपको सही दिखाए। तो ऑब्वियस है बंदे को अच्छा लगा, ट्रैपिंग हुई, उसने कहा फाइनेंशियल अच्छे हैं, खरीदते हैं, खरीदा, उसने पैसा बना। लेकिन फिर आया लास्ट ईयर समय एक ऐसा जहां पे इनके प्रमोटर्स पे बड़े आरोप लगे, और इसकी सच्चाई सामने है कि FY 17 से कंपनी सारी की सारी डिटेल्स गलत अपलोड कर रही है।
और फिर इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और आज फाइनली एक सर्कुलर आया है सेबी का, जो सेबी कह रहा है कि 14th, मैं एग्जैक्टली आपके साथ रीड करता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन अ सर्कुलर डेटेड May 14th, यानी आज, said that trading in the shares of Brightcom Group will be suspended from 14th June till the time the company does not comply with the master circular। जब तक मास्टर सर्कुलर से कंप्लाई नहीं करेगी तब तक के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट, रोक दी जाएगी। आफ्टर 15 days of suspension, trading in the security of non-compliant company would be allowed on trade for trade basis in Z category on the first trading day of every week for 6th month, the circular said। Z कैटेगरी में कंपनी का शेयर चला जाएगा 15 दिन के सस्पेंशन के बाद, और फिर वीक के पहले ट्रेडिंग दिन इसमें ट्रेड होगा, वो भी ट्रेड फॉर ट्रेड, यानी कि आज खरीदो आज नहीं बेच सकते, कल खरीदो तो वो आज बेचो तो आज खरीद नहीं सकते हो, और आज खरीदो तो आज बेच नहीं सकते हो। उस वाले सेगमेंट में 5% का सर्किट होता है जहां पे ये सारी चीजें, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने बीते 2 क्वार्टर से कंटिन्यू रिजल्ट्स ही पेश नहीं करे हैं, जो कि सेबी के नॉर्म्स को मैच नहीं करता है, और सेबी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। मेरे को लगता है कुछ नहीं बचा, अब तो मैं कुछ कहना ही बेकार है स्टॉक के बारे में, बस जानकारी दे सकता था, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।